क्योंकि बहुत बच्चों के फोन आए हैं, किसी ने प्रिपेयर नहीं किया था। तो अर्नव तेरे से स्टार्ट कर रहे हैं, सही है? यस सर। हाँ अर्नव, तेरे को बताना है बहुत इजी कन्वर्जन, टफ मैं पूछूंगा नहीं कुछ भी। तू बता मेरे को, इथाइन से 2 पेंटेनॉन कैसे बनाएंगे? हेलो। और अर्नव पेरेंट्स नहीं है साथ में? हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ हाँ अर्नव, मैं कह रहा हूँ पेरेंट्स नहीं है साथ में? नहीं सर, अभी तो नहीं है, बाहर गए हैं। मैंने बोला था ना कि पेरेंट्स साथ में जरूर रहें, इस टेस्ट के समय पे जरूर रहें साथ में। सर वो एक्चुअली अच्छा चल इमरजेंसी बता। आ गई थी फैमिली में, आपको बता दूं, मेरे को याद है, शायद आवाज नहीं जा रही थी पहले। अच्छा सर हाँ बताऊं? बोल, इथाइन से 2 पेंटेनॉन। हाँ सर क्लोरोफॉर्म सर फर्स्ट स्टेप में पहले तो क्लोरोफॉर्म, फिर एजी हीट से हमारा बनेगा इथाइन। इथाइन के अंदर NaNH2 लिक्विड अमोनिया और CH3 आई, उससे बनेगा हम सॉरी C3H7 आई, उससे हमारा बनेगा पेंटाइन। पेंटाइन के अंदर H प्लस Hg2 प्लस और H2O, उससे बनेगा 2 पेंटाइन। बिल्कुल सही है। अच्छा ये अर्नव, एक क्वेश्चन और बता जरा। अर्नव मेरे को बता, ऑक्सो प्रोसेस क्या है? ऑक्सो प्रोसेस। सर ऑक्सो प्रोसेस हमारा यूज होता है कुछ रिएक्शंस के अंदर, जिसके अंदर हमारा हम CO+CO2 और H2 को यूज करते हैं, और कोबाल्ट और सर एक मिनट, CO होल 4 यूज करते सर CO होल 4 का यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोपेनोइक एसिड। इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोपेनोइक एसिड। सुन, इसमें इथीन लेते हैं हम। इथीन में क्या डालते हैं? सर इथीन के CO अंदर प्लस एच सर टू इथीन के अंदर CO+H2 एंड CO होल 4। ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट। यस सर। तो मिलता क्या? प्रोपेनल। सर प्रोपेनल। चल अर्नव, हाँ अर्नव, और किया है, लिख लिख के करेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी जो जैसे छोटी 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 गलतियां कर रहा है ना, होल ट्वाइस नहीं बोल रहा, इथीन नहीं बोला, प्रोपेनोइक एसिड बोल दिया, ये वाली चीजें सब करेक्शन हो जाएगी, सही है? सर वो प्रोसेसेस याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो आप प्लीज कुछ एडवाइस कर दो उस पर। हाँ लिख लिख के करना जरूर। इथीन में डाला वाटर गैस CO+H2 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट या निकल टेट्राकार्बोनिल, तो मिलेगा प्रोपेनल। इथीन से प्रोपेनल डायरेक्ट मिल जाता है एक कर्म बढ़ाकर। चल अर्नव, हाँ 10 में से 9 अर्नव, सही है। अच्छा नेक्स्ट, बॉबी ने तो नहीं किया है। कनिष्क, यस सर। कनिष्क कितनी है तेरी कन्वर्जेंस? सर 80। 80। तो मेरे को बता कनिष्क, तू पायरुविक एसिड कैसे बनाएगा? पायरुविक एसिड क्लोरोफॉर्म से। तो पायरुविक एसिड के लिए हम लोग क्लोरोफॉर्म में सबसे पहले एजी डालेंगे तो इथाइन बनेगा। इथाइन में फिर H2H प्लस Hg2 प्लस डालेंगे तो CH3CHO, उसमें AgNH3 मतलब टॉलेंस रिएजेंट, तो CH3COH, फिर उसमें PCl5 तो CH3COCl, उसमें फिर KCN डालेंगे तो CH3COCN, फिर H2O और H प्लस डालेंगे तो पायरुविक एसिड। परफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही सुना है। कनिष्क 10 में से 10 है। एक प्रोसेस और सुना दे, एक प्रोसेस और बता दे, कोच प्रोसेस। सर कोच प्रोसेस के लिए हम लोग CH2 में CO प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4 डालते हैं तो CH3 COOH बन जाता है। एक बार और बोल जरा, हल्की सी गलती की है। सर इथीन CH2 में CO प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4 तो CH3 COOH बन जाता है। CO प्लस H2। हाँ H2 होगा, बिल्कुल सही है, 10 में से 10 है। अर्नव, यस सर। अर्नव देख, तूने भी ऐसे ही सुनाया था, इसने भी, दोनों ने आपस में सुनाया था क्या? यस सर, हम आपस में कोऑर्डिनेट करके बात कर रहे थे। हाँ हाँ। तो क्या कहते हैं, बस अर्नव हल्की सी कमी है, बिल्कुल हल्की सी, 10 में से 9 इसलिए बोला था मैंने, समझ गया कि नहीं? यस सर, वो देख लिया था। हाँ हाँ। मयंक, यस सर। अच्छा तूने कितनी की है? 60 तक की है, 50 तक? यस सर 50। कुछ नहीं होता। मेरे को बता तू, सैलिसिलिक एसिड कैसे बनेगा? सैलिसिलिक एसिड। सर CH3 में Ag डालेंगे, CH2 CH बनेगा, उसमें NaNH2 लिक्विड वो रेडोडाइन ट्यूब से पास करेंगे तो बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन में Cl2F डालेंगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, उसमें NaOH 623 केल्विन एंड 320 ATM, हाँ। और डाइल्यूट HCl डालेंगे तो हम्म। फिनॉल बन जाएगा। और फिनॉल में अगर हम CCl4 प्लस KOH और सेकंड स्टेप पे डाइल्यूट HCl डालेंगे तो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। बहुत सही सुनाया है। अभी कोई है पेरेंट साथ में नहीं है क्या?
सर नहीं। नहीं तो एक बार दोबारा पूछना, एक बार दोबारा बोल मयंक। सर सैलिसिलिक एसिड की हाँ हाँ सर CaCl3 में AgE डालेंगे तो CH1CH बनेगा, उसमें रेडोडाइन ट्यूब से पास करेंगे तो बेंजीन बन जाएगा। Cl2Fe डालेंगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और फिर NaOH 623 केल्विन और 320 ATM पे, और सेकंड स्टेप में डाइल्यूट HCl डालेंगे तो फिनॉल बन जाएगा। फिनॉल में फर्स्ट स्टेप में CCl4 + KOH, और सेकंड स्टेप में डाइल्यूट HCl डालेंगे तो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। हाँ। एक रिएक्शन और बता, कोल्ब्स रिएक्शन क्या होती है? कोल्ब्स रिएक्शन नेम रिएक्शन आनी चाहिए ना, कोल्ब्स रिएक्शन क्या है मयंक? बेंजीन के ऊपर ONA हम्म प्लस CO2 और हम्म 4 to 7 ATM एट 400 केल्विन, हम्म और सब बेंजीन के ऊपर OH आ जाता है, और ऑर्थो पे COONA आ जाता है। उसके बाद डाइल्यूट HCl से पास करते हैं तो सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। सही है, लेकिन बता मयंक, पेरेंट्स साथ में होते हैं तो और सही रहता। पेरेंट्स साथ में नहीं है इसलिए ना फील नहीं हो पा रहा है पूरा ढंग से। आंसर तूने सही दिया, पूरा 10 में से 10 है। अर्नब नोट कर लियो मार्क्स। पेरेंट्स, मैंने तुम्हें बोला कि एक तुम्हें बोला कि टेस्ट के टाइम पर अगर तुम पेरेंट्स को साथ में लिख रहे हो तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। पेरेंट्स साथ में नहीं है तो अगर एक ही दिन, मैं बोलता हूँ कि एक दिन साथ में रहना चाहिए, कोई भी एक पेरेंट साथ में हो। नेक्स्ट निशी। यस सर। हाँ निशी, कोई है साथ में कि नहीं? नहीं सर, पापा मम्मी हॉस्पिटल में ही है अभी। चलो अच्छा निशी, तुम मेरे को बताओ, तुम बताओ मेरे को, चलो यही बताओ, पैरा ब्रोमो एनिलीन। पैरा ब्रोमो एनिलीन सर मिक्सचर वाला याद है, ऑर्थ और पैराब्रोमोलिन का। हाँ वही वही मिक्सचर वाला है। CHCl3 AG हीट इथाइन, रेड हॉट Fe ट्यूब बेंजीन, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन में HCl और SN से एनिलीन, फिर CH3COCl से NHCOCH3 बेंजीन पे। ये क्यों कर रहे हैं? फिर NHCOCH3 क्यों बनाया? क्यों बनाया NHCOCH3? सर उसमें ब्रोमीन डाल के फिर ऑर्थो और पैरा पे ब्रोमीन आ जाएगा, ब्रोमीन और Fe डाल के हाँ वो अब फिर उसके बाद उसमें H2OH+। देखो निशी, है तो बिल्कुल करेक्ट, लेकिन तुम बताओ NH2 से डायरेक्ट ब्रोमिनेशन क्यों नहीं किया तुमने? NHCOCH3 क्यों बनाया था इधर? कोई भी बच्चा तुम्हें से बता सकता है ये? वेदांत? एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। एनिलीन में डायरेक्ट ब्रोमिनेशन क्यों नहीं किया, एसिटाइलेशन क्यों किया है, CH3COCl क्यों डाला है इसके अंदर? मैंने तुम्हें बोला ना कि जिसने कन्वर्जन्स किए हैं उसने मेरे साथ वाले क्वेश्चंस प्लस ऑल्टरनेटिव्स नहीं किए हैं, तो उसने ढंग से कन्वर्जन नहीं किए। फिर जैसे मैं क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन बताया हुआ है ये कि क्यों प्रोटेक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एनिलीन में NH2 हाईली एक्टिवेटिंग होता है, और अगर इसमें मैं डायरेक्ट ब्रोमीन डालता है Fe के अंदर तो तीनों जगह ब्रोमीन लगता। हाँ कनिष्क? यस सर, वो हर जगह आ जाता ब्रोमीन। हाँ तो ये अच्छा बताना है ना कनिष्क, मैंने बोला कोई भी बता सकता है। तो ये क्वेश्चन अगर साथ वाले क्वेश्चन नहीं कर रहे हो ना इसके, फिर तुम ढंग से कन्वर्जन नहीं कर रहे हो, फिर कोई यूज नहीं होगा इसका। साथ वाले क्वेश्चन जो मैं बताता था कि ये रीजनिंग आ सकती है इसमें, ये कंसेप्चुअल है इसके अंदर, वो करना जरूरी है वो। चलो निवृत्ति। यस सर। ऋषि के मार्क्स। इसके निशी के लिखना तुम 10 में से 9। यस सर। हाँ निवृत्ति, तुम बताओ मेरे को कितनी कन्वर्जेंस की है? 70 तक? सर 70 तक। 70 तक की है ना तुमने, तो तुम मेरे को बताओ। चलो तुम ये बताओ, सेलल कैसे बनेगा? सेलल SALOL। सर सेलल में पहले हमारा बेंजीन आता है,
सॉरी सर, CHCl3 Ag के साथ हीट करेंगे, इथाइन बनेगा। इथाइन में हम रेड आउट हाइड्रोजन ट्यूब डालेंगे तो बेंजीन बचेगा। बेंजीन में हम Cl2 और Fe डालेंगे तो बेंजीन के मतलब क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में हम डॉस प्रोसेस करेंगे NaOH 623 केल्विन और 320 एटमॉस्फेयर, और सेकंड पोजीशन पे डालेंगे डाइल्यूट HCl तो हमारा फिनॉल बन जाएगा। फिनॉल में हम फर्स्ट रीमर कराएंगे, फर्स्ट पोजीशन पे डालेंगे CCl4 और KOH, और सेकंड पे डाइल्यूट HCl तो हमारा बन जाएगा सैलिसाइलिक एसिड। उसमें हम C6H5OH और POCl3 डालेंगे तो हमारा बन जाएगा वो फिनाइल सैलिसाइलेट। या फिर बिल्कुल बिल्कुल सही है। जैसे इसने सुनाया ना निवृत्ति ने, इसने बेस्ट तरीके से सुनाया है, क्योंकि इसने सारी रिएक्शन भी बोली हैं कि डॉस प्रोसेस लगा है इसमें, रीमर रिएक्शन लगी है फिर, और प्रोसेस भी लास्ट फिनाइल सैलिसिलेट बनेगा, फिर सेलल, जिसको हम सेलल बोलते हैं, इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक। मैंने ये वर्ड बोले थे ना पढ़ाते समय, तुम्हें ये भी याद रखना है कि सेलल का यूज, कई बार ये भी आता है कि सेलल का यूज क्या है, तो इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक होता है, तो ये जरूर करना है इसको। निशी सॉरी निवृत्ति, तुमने बहुत अच्छा सुनाया है, 10 में से 10 है। रिएक्शंस के नाम बोले ना, मेरे को ये जरूर चाहिए, रिएक्शंस के नाम जरूर बोलो जो भी, तभी तो नेम रिएक्शंस भी याद रहेंगी साथ साथ। यस ऋषि, ऋषि ऋषि कितनी कन्वर्जेंस याद की हैं? ऋषि, चलो सिद्धि तुम बता दो तब तक। सिद्धि, ओके सर। सिद्धि तुमने सारी याद की है ना? यस सर। चलो सिद्धि तुम बताओ मेरे को क्वेश्चन। चलो तुम मेरे को ग्लिसरॉल बताओ कैसे बने ग्लिसरॉल। सर पहले मतलब क्लोरोफॉर्म में हीट करेंगे, इथाइन बनाएंगे, फिर NaNH2 लिक्विड अमोनिया और CH3I डालकर प्रोपाइन बनाएंगे। प्रोपाइन में H2PdBSO4 सल्फर डाल के प्रोपीन बनाएंगे। प्रोपीन में Cl2 और 773 केल्विन पर CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2 बना लेंगे। उसके बाद एक्वस Na2CO3 डालकर Cl की जगह OH लग जाएगा, और फिर सर H+ और OCl नेगेटिव में एंटी मार्क डाल के ग्लिसरॉल बना देंगे। अच्छा इसमें बताओ पहले, Cl2 773 केल्विन पे जब डाला था तो एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं हुई? जब तुमने प्रोपीन में Cl2 773 केल्विन डाला तो दोनों Cl डबल बॉन्ड पे क्यों नहीं लगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे एडिशन रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल, इसलिए सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे होगा। सेकंड बोलो। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ना? हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्यों हुआ, एडिशन क्यों नहीं हुआ? तो इसका हाई टेम्परेचर पे एडिशन रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, और दूसरा एलाइल रेडिकल भी स्टेबल है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन हुआ। मेन है हाई टेम्परेचर पे अगर तुम एडिशन करते तो वो रिवर्ट बैक कर जाती और रिएक्टेंट मिल जाता तुम्हें दोबारा, इसलिए ऐसा करते हैं। सिद्धि ये वाले क्वेश्चन जरूर करो, मैंने बोला कन्वर्जेंस से रिलेटेड जो मैंने क्वेश्चन बताए थे, अगर तुमने वो नहीं किया तो इनकम्प्लीट काम है ये। ओके हाँ सर। वेदांत, हाँ उस चीज का जरूर ध्यान रखो, क्वेश्चन जरूर करने साथ वाले। वेदांत, यस वेदांत तू बता मेरे को, कितनी 65 तक की है ना? सर हाँ बोलो सिद्धि। सर मैं लीव कर दूं फिर इलेक्ट्रो के लिए फिर कितने बजे आना है? हाँ इलेक्ट्रो के लिए तुम एक बार है ना वो बता दे मेरे को, कब तक कर लिया उसने, है ना, वो क्या नाम है, साक्षी वर्ण है, कितना कर लिया, तो मैं उसके बाद बता दूंगा, वो मैसेज कर देंगे ना। तुमने कर लिया आगे का, पढ़ लिया सारा सिद्धि? हाँ जी सर। सारा पढ़ लिया आगे का? हाँ यस सर। चलो फिर एक बार वो मेरे को मैसेज कर दे, तुम बात कर लो साक्षी से, मैसेज कर लूँ, मैं बुला लूंगा फिर, सही? ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो, आप बोलो अर्नव। सर सिद्धि दीदी के मार्क्स बता दो। और इसके 10 में से 9। वेदांत, यस सर। वेदांत मेरे को तू सिंपल क्वेश्चन था, इथीन से इथाइन कैसे बनेगा?
सर इथीन से इथाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें Br2CCl4 डाल देंगे तो फ्री रेडिकल एडिशन हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें सर अल्कोहलिक KOH डाल देंगे तो बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। हाँ ये सही है। जैसे इथीन है ना, इथीन से इथाइन, जो तूने बोला इथीन में डालेंगे पहले Br2CCl4, यस सर। Br2CCl4 डालेंगे तो दोनों जगह Br आ जाएगा। फिर तू एल्कोहलिक क्यों डालता है, या वो भी तेरा सही है, कन्वर्जेंस के लिए सही हो जाएगा। अदरवाइज एल्कोहलिक क्यों डालने से ना एक ही HBr बाहर निकलेगा, और जब तू NaNH2 लिक्विड अमोनिया डालेगा तो उससे क्या होगा, दूसरा डबल ये भी बाहर जाएगा। समझ गए वेदांत की नहीं? तो अगर हम डायरेक्ट Yes, डाल sir. दें तो ज्यादा अच्छा है। वो भी तेरा सही है, वो गलत नहीं है, कन्वर्जेंस में सही है बिल्कुल। लेकिन अगर ऐसे भी आ सकता है कि फर्स्ट डाला एल्कोहलिक KOH, सेकंड डाला NaNH2 लिक्विड अमोनिया, तो क्या मिलेगा, तब यही मिलेगा। और डायरेक्ट डाला NaNH2 लिक्विड अमोनिया, तब भी यही मिलेगा। क्लियर है वेदांत? यस सर। हाँ, एक क्वेश्चन और बता मेरे को। एक क्वेश्चन और, एक्राइलिक एसिड सुना दे। सर कौन सा? एक्राइलिक एसिड। ठीक है सर, तो उसके लिए सबसे पहले AG हीट करेंगे, उसके बाद H2OH प्लस Hg2 प्लस करवा देंगे, मर्केरेशन डीमर्केरेशन, उसके बाद HCnNaOH डाल देंगे, उसके बाद H2OH प्लस यानी फिर मतलब कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवा के कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल देंगे, जिससे कि H2O बाहर हो जाएगा। हाँ, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा एक्राइलिक एसिड का? CS2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH। एक बार और बोल दे। सर मतलब पूरी रिएक्शन या फॉर्मूला? हाँ, पूरी रिएक्शन यही एक्राइलिक एसिड कैसे बना? सर CHCl3 को अगर हम AG हीट करेंगे तो हमारा इथाइन बन जाएगा, उसमें हम मर्केरेशन डीमर्केरेशन यानी कि H2OH प्लस Hg2 प्लस डाल देंगे तो CH3CHO बन जाएगा टॉटोमराइज करके, और उसके बाद HCnNaOH डाल देंगे तो CH3CHOH CN बन जाएगा, उसके बाद H2OH प्लस यानी कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा। लैक्टिक एसिड में कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो H2O बाहर निकल जाएगा और फिर एक्राइलिक एसिड बन जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो अभी वेदांत 65 तेरी हुई है। सबसे ज्यादा किसने किया था इधर? निवृत्ति ने किया शायद सबसे ज्यादा। ये अर्नब 10 में से 10 है वेदांत की। ये सबसे ज्यादा निवृत्ति ने किया ना, 70 तक। सर मैंने 80 चलो करी। इसको भी, NR कनेक्शन ने 80 कर ली अच्छा थी। अच्छा, कनेक्शन ने 80 की थी। चलो कुछ नहीं होता, 80 तक किया ना, तो इसको और आगे बढ़ाओ, क्योंकि ये मैंने इसलिए आज टेस्ट दिया है कि आगे जो कन्वर्जेंस चल रही है ना, वो मैकेनिज्म चल रहा है, रिएक्शन मैकेनिज्म, उसमें तुम्हें बेनिफिट मिले। हाँ ऋषि, कुछ बोलना है तेरे को? ऋषि, चलो मे भी अगर नाइट में क्लास होगी तो क्लास में रख दूंगा रिएक्शन मैकेनिज्म की, और ढंग से पढ़ो, क्योंकि सब बच्चों के फोन आ गए थे, किसी ने प्रिपेयर ही नहीं किया ढंग से। सही ना? मैं ये रिकॉर्डिंग डाल दूंगा ताकि उससे कुछ तो अलर्ट हो जाए कि हाँ हमें भी करना है। अर्नब मेरे को भेज देना एक बार, सही है अर्नब? ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट टाइम करेंगे क्या, नाइट में प्रिपेयर रहना कि अब तक क्लास में।